वेबसाइट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑनलाइन जर्नी का। ये तो आपने कई बार सुना होगा, बट ऐसा क्यों है? वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से वेबसाइट इतनी इम्पॉर्टेंट है? यही बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही बात करेंगे इस पे भी कि क्या ऑनलाइन वर्ल्ड में बिना वेबसाइट के सस्टेन किया जा सकता है या नहीं। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित। वेलकम बैक टू सोएसिव लैब, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स एंड कंटेंटप्रेन्योर्स लाइक यू टू ग्रो इन द डिजिटल वर्ल्ड। इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस मैंने बात की थी कि कहां से आप फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। उसी वीडियो में एक पॉइंट में मेंशन हुआ था वेबसाइट का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना सिर्फ फ्रीलांसर्स के बारे में, बट क्यों वेबसाइट सोलोप्रेन्योर्स, कंटेंटप्रेन्योर्स या किसी भी बिजनेस ओनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं एंड जानना चाहते हैं कि कहाँ से आप फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, देन हियर्स द लिंक, आप चेक कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा अ वेबसाइट डिस्प्लेज योर ब्रांड, एंड मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ यही एक रीज़न काफ़ी है किसी भी बिजनेस के लिए कि वो वेबसाइट को अपने बिजनेस का पार्ट बनाएं। आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप सोलोप्रेन्योर हो, कंटेंटप्रेन्योर हो या फिर फ्रीलांसर ही क्यों ना हो, आपकी जो वेबसाइट है वो एक बार में आपकी पूरी स्टोरी को कन्वे करती है। आप क्यों हो, आप क्या हो एंड आपके पास क्या है लोगों को देने के लिए, ये पूरी स्टोरी एक बार में एक जगह से वेबसाइट कन्वे करती है। इन टर्न वेबसाइट आपकी ऑडियंस को वो रीज़न देती है जिसकी वजह से वो आपके साथ बिजनेस रिलेशनशिप में एंटर करें। एंड अगर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करती है और उनके साथ जो आपकी जर्नी है उसको स्मूथली आगे ले जाने में हेल्प करती है। जब बात वेबसाइट बनाने की आती है तो आपको मौका मिलता है मल्टीपल लोगों से कनेक्ट होने का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का नेचर, जहाँ का एनवायरनमेंट इको टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे कोई आता नहीं है। सुनने में अजीब लगता है, नहीं इतनी अच्छी जगह है तो फिर लोग आते क्यों नहीं हैं? वहाँ लोगों के नहीं आने का सिर्फ एक कारण है कि वहाँ पे आने का कोई साधन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ आने के लिए। लोगों के आपके एरिया में ना आने की सिर्फ एक वजह, कनेक्टिविटी। आप जिस एरिया में रहते हैं अगर वहाँ लोग आना चाहते हैं तो उनको एक ब्रिज चाहिए। सो आप डिसाइड करते हैं कि आप पैसा कलेक्ट करेंगे एंड ब्रिज बिल्ड करेंगे। सो आप ब्रिज बिल्ड करते हैं। आप सेम ब्रिज को यूज़ करके आसपास के एरियाज में जाते हैं और अपने एरिया को प्रमोट करते हैं, इको टूरिज्म प्रमोट करते हैं कि वहाँ पे क्या खासियत है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का नेचर कैसा है, आप जाके सबको बताते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो टूरिज्म है, आपके एरिया में जो टूरिज्म है वो बढ़ जाता है। लोग वही ब्रिज जो आपने बिल्ड किया था और आपने यूज़ किया था अपने एरिया में इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वही यूज़ करके आपके एरिया में आते हैं एंड उसी वजह से आपके एरिया में इको टूरिज्म बढ़ता है। आपने उस ब्रिज को बना के कनेक्टिविटी इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही वर्क करती है वेबसाइट इन द डिजिटल वर्ल्ड। ये एक ब्रिज की तरह है जो आपको पूरी दुनिया से एक साथ कनेक्ट होने में हेल्प करती है। एंड विद द हेल्प ऑफ एसईओ, यही वेबसाइट आपको सही लोगों के सामने सही टाइम पे प्रेजेंट होने में हेल्प करती है, जो किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या फिर बिजनेस की ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वेबसाइट करती है। इंटीग्रेशंस को यूज़ करके वेबसाइट आपके ब्रांड पावर को मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर सकती है। सो आपका जो बिजनेस है या फिर आपकी जो ब्रांड है वो मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है एंड हर प्लेटफॉर्म पे आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। बट द प्रॉब्लम इज आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपकी ब्रांड स्टोरी, आपकी बिजनेस स्टोरी को सिर्फ प्लेटफॉर्म लेवल पे जानते हैं एंड उतने ही लेवल पे वो कनेक्ट कर पा रहे हैं उस स्टोरी से। दे आर एंड गेटिंग द 360 डिग्री व्यू एंड यहीं पे वेबसाइट आपकी हेल्प कर सकती है। आप आपकी वेबसाइट के साथ आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आपकी स्टोरी का 360 डिग्री वाला वर्जन मिल सके। एंड वेबसाइट ना सिर्फ आपके बिजनेस या ब्रांड को प्लेटफॉर्म लेवल पे यूनाइट करती है, बट आपको हेल्प करती है मल्टीपल कंटेंट टाइप्स को इंटरवोवन तरीके से डिलीवर करने में भी। लेट्स अज्यूम आपने किसी एक टॉपिक पे वीडियो भी बनाया है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की है एंड ब्लॉग भी लिखा है। अब आप वेबसाइट को यूज करके इन सारे कंटेंट टाइप्स को एक जगह ला सकते हैं एंड एग्जिबिट कर सकते हैं फुल स्टोरी टू योर वेबसाइट विजिटर्स, और ये सब आप कर सकते हैं
while catering to individual platforms, मतलब जो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स पे आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी आप साथ में ही केटर कर रहे हैं while exhibiting the full story on your website. Another aspect जो हर बिजनेस, इंडिविजुअल एंड ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स मनी. एंड वेबसाइट आपको हेल्प करती है कॉस्ट रिड्यूस करने में एंड मनी सेव करने में. सुनने में शायद अजीब लगे ये कि भाई डेवलपमेंट कॉस्ट है, होस्टिंग के चार्जेस हैं, डोमेन के चार्जेस हैं, UI UX वाला अपने चार्जेस लेता है, एजेंसी के अपने चार्जेस हैं, SEO वाले के अपने चार्जेस हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर के अपने चार्जेस हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं. ये सब सिर्फ एक वेबसाइट बनाने के लिए. तो फिर वेबसाइट कॉस्ट रिड्यूस करने में कैसे मदद कर सकती है? सो फर्स्ट थिंग, जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं उनमें इन सारी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है. हर वेबसाइट को इतनी सारी पार्टीज नहीं लगती है लाइव होने के लिए. सेकेंड थिंग, अगर आप सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे मेरा पूरा एम्फेसिस राइट पीपल या सही लोग उनके साथ काम करने पे है. वो लोग जो जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे लाना है, देन बिलीव मी कि आप जितने भी एक्सपेंसेस उनके साथ कर रहे हैं, जितने भी चार्जेस वो आपसे ले रहे हैं, उससे कई ज़्यादा आपको रिटर्न देने वाले हैं वो. मतलब कि उससे कई ज़्यादा इंक्रीज आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू में आपको दिखने वाला है उनके साथ काम करने के बाद. बिकॉज एक वेल डिजाइंड, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट ना सिर्फ आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करती है, आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक आता है, बट वो कन्वर्जन भी इंक्रीज करती है एंड आपकी ब्रांड वैल्यू भी बूस्ट करती है. विच मीन्स सही वेबसाइट के साथ आपके जो पेड कैंपेन्स के एक्सपेंसेस हैं उनको आप ग्रेजुअली डिक्रीज कर सकते हो और कॉस्ट सेव कर सकते हो फ्रॉम इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग चार्जेस. अपना कंटेंट का घर रेंटेड लैंड पे बनाना. कोई भी प्लेटफॉर्म जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है इज रेंटेड, नो मैटर कि वो पेड है या फिर फ्री. लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं. बैक इन 2015 मिस्टर रॉबर्ट क्रोज ने अपने एक पॉडकास्ट में, जिसका टाइटल था डोंट बिल्ड योर कंटेंट हाउस ऑन रेंटेड लैंड, उसमें कहा था कि कोई भी कंटेंट हाउस आप अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसे रेंटेड लैंड पे क्रिएट मत कीजिए. एंड आई लव दैट थॉट. द बेसिक आइडिया इज जस्ट थिंक, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने बहुत सारे फॉलोअर्स कर लिए. अगर किसी दिन उस प्लेटफॉर्म ने आपको सस्पेंड कर दिया या फिर उस प्लेटफॉर्म से आपको बैन कर दिया, या हो सकता है वो प्लेटफॉर्म किसी दिन बंद हो गया, देन, एंड यहाँ मैं जो बातें कर रहा हूँ वो फिक्शनल नहीं है, पास में भी ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है एंड फ्यूचर में भी ज़रूर ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होगा. इनफैक्ट रिसेंटली मैं एक लिंक्डइन पोस्ट पढ़ रहा था एंड आई गॉट टू नो कि लिंक्डइन ने अपने एक यूज़र को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उन्होंने उस यूज़र के एक कमेंट में पॉलिसी वायलेशन डिटेक्ट किया था. बूम, ऑल द एफर्ट्स आपने जो लगाए हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के, उस यूज़र ने जो लगाए थे, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ उसमें, वो सारे ख़त्म हो गए. सारे जो एफर्ट्स थे वो वेस्ट हो गए सिर्फ एक कमेंट की वजह से. सो ये तो इशू है ही. ऑल्सो इन सब प्लेटफॉर्म्स के साथ आपको पूरा डेटा नहीं मिल पाता है अपने कस्टमर और ऑडियंस का, इसलिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जिस पे आपका फुल कंट्रोल हो, जिसके थ्रू आपको अपनी ऑडियंस और कस्टमर का फर्स्ट पार्टी डेटा मिल पाए. एंड वेबसाइट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता इस केस में. दैट डजंट मीन्स कि आपको जितने भी रेंटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डिच कर देना चाहिए, उनको यूज़ करना छोड़ देना चाहिए. ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी. इंस्टेड आपको ये समझना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक परमानेंट एड्रेस की तरह है एंड आपको कोशिश करना है कि जितने ज़्यादा लोग हो सकें उस परमानेंट एड्रेस पे आएँ. एंड इसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स एंड ये रेंटेड प्लेटफॉर्म्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस परमानेंट एड्रेस पे लाने के लिए. ये भी एक वजह है कि वेबसाइट इतनी इंपॉर्टेंट होती है ऑनलाइन जर्नी के लिए. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म यू चूज, ये जो कंट्रोल का लेवल है वो वेरी कर सकता है. सो इस टॉपिक पे हम आने वाले किसी वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे थिंग्स टू लुक बिफोर सेलेक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर योर वेबसाइट. मतलब कि वो कौन सी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपनी वेबसाइट को होस्ट और बिल्ड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें तब. सो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून्ड. एंड अगर अभी तक आपने स्वासिव लैब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ एंड ज्वाइन. अब मैं कोशिश करता हूँ आंसर करने की अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैन यू सस्टेन विदाउट अ वेबसाइट? इन शॉर्ट द आंसर इज नो. मुझे नहीं लगता कि इस इवॉल्विंग डिजिटल वर्ल्ड में बिना वेबसाइट के लॉन्ग रन में सस्टेन करना पॉसिबल है. बिजनेसेस एंड जो ब्रांड्स हैं
उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है वेबसाइट के अलावा, क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है वेबसाइट का। इंडिविजुअल्स कुछ ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं, जैसे कि लैंडिंग पेज बना लिया, या फिर एक रेंटेड प्लेटफॉर्म की ऑडियंस को दूसरी रेंटेड प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दिया, लाइक ट्विटर की जो ऑडियंस है उसको सबस्टैक न्यूज़लेटर पे ले गए, या फिर जो ट्विटर की ऑडियंस है उसको मीडियम पेज पे ले गए अपने, ये सब कर सकते हैं। बट अगेन जो मैंने पहले डिस्कस किया था, कंट्रोल का जो इशू है वो आएगा। ब्रांड एंड अथॉरिटी अगर आपको बिल्ड करनी है तो सूनर और लेटर you will have to have a website. So that's the reason I suggest everyone to have a website, no matter कि आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।